नमस्कार साथियों। आज की इस नई वीडियो में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि आप लोग को एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कॉस थीटा के बराबर है। तो आप लोग एक फॉर्मूला याद रखे होंगे, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होते हैं। ठीक है, यहाँ से कॉस थीटा हम लोग को पूछा तो कॉस थीटा इधर रहने देंगे। ठीक है, और यहाँ से साइन स्क्वायर को उधर भेज देंगे, यानी 1 उधर है और उसके बाद साइन स्क्वायर उधर जाएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएंगे, और कॉस स्क्वायर का उधर जाएंगे तो रूट में बन जाएंगे। तो कॉस थीटा के बराबर हो जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे हम लोग को करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, यदि कॉस ए बराबर 1/2 हो तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए का मान है। ठीक है, आप लोग को 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कॉस ए बराबर हम लोग को दे दिया है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या करना है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर का ए, कॉस का मान दिया हुआ है तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 1/2 का हम लोग को क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 2 गुना 1/4 हो जाएंगे। ठीक है, 1/2 को 2 बार गुना करेंगे 1/4 तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएंगे 1 और माइनस इधर से बचेंगे 1/2। तो एक में 1/2 गया तो 1/2 बचेगा। ठीक है, एक में यानी हाफ गया तो हाफ बचा। देखते हैं ऑप्शन ए में राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या के आने की प्रयेकता क्या होगी। तो आप लोग को बता दें कि एक पासे में टोटल कुल संख्या 6 होते हैं। क्या क्या होते हैं आप लोग को बताते हैं। ठीक है, चलिए पहले होते हैं 1, उसके बाद आ सकते हैं 2 और 3 और 4, 5 और 6। इसमें से आप लोग को देखना अभाज्य संख्या कितने हैं। हम लोग 2 को बोलेंगे और 3 को बोलेंगे और 5 को बोल सकते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या जो किसी का पढ़ा में नहीं आए तो देखिए, तो 2, 3, 5 टोटल अभाज्य संख्या की संख्या कितना हुआ, 3। अब पासे में कुल संख्या कितना है, 6। तो 3/6 हो जाएंगे, इसको कटा देंगे 1/2। तो आने यानी अभाज्य संख्या आने की प्रयेकता हम लोग को क्या हो जाएगा, 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए उम्मीद है आप लोग को समझ में अच्छे तरीके से आ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, और आप लोग को कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीनार 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पे एक उन्नयन कोण का कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए एक मीनार दूर स्थित यानी 100 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, और उसका उन्नयन कोण जो है वो कितना है, 60 डिग्री पे है। ठीक है, ये 60 डिग्री है, और ऊंचाई उसका यानी एच जो है ये ज्ञात करना है। ये मीनार का यानी कि 100 मीटर ये दूरी है। ठीक है, आप लोगों को बता दें उन्नयन कोण यहाँ पे 60 डिग्री है, तो इसका फॉर्मूला लगता है उन्नयन कोण के लिए tan थीटा बटे एच अब बटे हो जाएंगे, यानी tan थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यानी ये एच हो जाएंगे और नीचे हो जाएंगे यानी कि बी, एच बटे बी बोल सकते हैं tan थीटा को, यानी ठीक है पी बटे बी बोलते हैं। ठीक है, पी हम लोग का हो जाएगा एच और बी को हम लोग बोल सकते हैं 100। ठीक है, ये हो जाएंगे। देखिए आप लोग को फिर से समझाते हैं बढ़िया से। ठीक है, यहाँ से हम लोग को 100 मीटर दूर स्थित, तो 100 मीटर दूर स्थित आप लोग को एक तो लेना है मीनार। ठीक है, ये मीनार है। ठीक है, 100 यानी कि 100 मीटर दूर स्थित है। ठीक है, इसकी उन्नयन कोण पे यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री। उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। यहाँ से आप लोग को ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ये जो ऊंचाई ये ज्ञात करना है। तो हम लोग का ये जो एच जो दिया हुआ है, हम लोग पाइथागोरस के नियम से बोल सकते हैं पी, और ये हो जाएगा बी। तो हम लोग का फॉर्मूला होता है tan थीटा अब बटे होता है पी बटे बी। तो पी बराबर हम लोग का कितना है, एच है, और बी कितना है, 100 है। tan थीटा बराबर यानी tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान हम लोग बोल सकते हैं √3। अब बराबर हो जाएंगे एच बटे 100। ठीक है, यहाँ से एच का मान निकालेंगे तो 100 को उधर भेजना पड़ेगा, तो 100√3 हो जाएंगे। ठीक है, 100 यानी कि एच का मान 100√3, तो 100√3 किस में है हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए में भी है और ऑप्शन नंबर बी में भी है। देखिए दोनों ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 100√3, 100√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल जो है 8 है, तो ए का मान। तो आप लोग को बता दें मूलों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे ए। c बटे ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, वो 8 दिया हुआ है। और हम लोग को ये द्विघात बहुपद से हम लोग का ए का मान इसमें देखें तो ए का मान x² के आगे रहता है यानी कि 1, और b बराबर हम लोग का हो जाएगा x के आगे -9, और c बराबर जो दिया हुआ वो a दिया हुआ है। तो c बराबर a लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, c बटे ए बोला है। ठीक है, c बटे जो है
ए बोला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सी बटे ए बोला है और सी का मान यानी कि सी बटे ए मूलों का गुणनफल 8 दिया हुआ है। सी के जगह पे सी का मान कितना है, ए है, और ए का मान 1 है और बराबर 8, तो ए बराबर क्या हो जाएंगे 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, यदि p+1 कोमा 2p+1 कोमा 4p-1 AP में है तो p का मान, आप लोग को पता है AP में जब भी मान होगा यानी कि सभी का डिफरेंस यानी d का मान जो है वो बराबर में होगा, तो यहाँ p का मान 2 लेना है आप लोग को, ठीक है। 2 लेंगे तो क्या हो जाएंगे 2 + 1, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 1 5, इस तरह हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से 4 दूनी 8, 8 में 1 7, तो इस तरह हम लोग का आ गया 3 5 7। देखिए तीनों में डिफरेंस यानी कि डी जो सार्वंतर बराबर आएंगे, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएंगे बी, राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न में कौन अवाच्य संख्या है। आप लोग को बता दें अवाच्य संख्या का जब भी बात आए तो वो किसी का पहाड़ा में नहीं आए वही वो हम लोग का हो जाएगा अवाच्य संख्या। जैसे 25 किसी का पहाड़ा में आ जाता है, 16 4 का पहाड़ा में आ जाएगा, 15 3 का 5 का पहाड़ा में, 29 जो है वो किसी का पहाड़ा में नहीं आता है। इस तरह हम लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं, नहीं तो इसका डिफरेंस यानी कि इसका जो परिभाषा होता है वो एक से या तो स्वयं से भाग लगे, वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से भाग लगे उसे अपना अवाच्य संख्या कहते हैं। 29 देखिए एक से और स्वयं 29 से ही भाग लगेंगे, ये हम लोग बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी घटना की प्रयेकता नहीं हो सकती। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है 3.5, 0.2, 0.3 और 60%। तो जो प्रतिशत में होगा माइनस में होगा उसकी घटना की प्रयेकता नहीं हो सकती, तो प्रतिशत में जो होगा ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, दो संख्याएं 1 और 18 का लॉस और 36 तथा मौसौ 2 है तो ए का मान। आप लोग को बता दें कि यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर से दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या हम लोग का 18 है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम हम लोग का 36 है, एचसीएफ कितना है 2 है, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएंगे ए का मान निकालना है तो यहाँ से 18 को उधर भेजना पड़ेगा, तो यहाँ से हो जाएंगे 36 गुना 2 और बटे 18 हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग कटा सकते हैं 18 का 18, 1 मिनट, यहाँ से हम लोग का हो जाएंगे ए गुना 18, ठीक है, और हो जाएंगे ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, और यहाँ से हो जाएंगे एलसीएम गुना एचसीएफ। यहाँ से ए का मान हम लोग को निकालना है तो 36 गुना 2 क्या हो जाएगा, ऐसे भी हम लोग 72 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, और बटे 18 हो जाएंगे, ठीक है। तो 18 गुना 18 यानी कि 4 से कटा सकते हैं, तो ए का मान हम लोग का 4 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को याद रखना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, 2 के बराबर, 0 के बराबर या -1 के बराबर। तो आप लोग को सूत्र से मालूम होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए में है, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, p -4,2 और q 8,6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु नियामक। तो इसमें मध्य बिंदु नियामक के लिए हो जाएंगे यहाँ से हो जाएंगे यानी कि A1 और जोड़ 8 यानी कि A1 जोड़ A2 अब बटे हो जाएंगे 2 और कोमा B1 जोड़ B2 अब बटे हो जाएंगे 2। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से 4/2 आएंगे और 8/2 आएंगे, यानी कि 2 दूनी 4, 2 और कोमा इधर से आएंगे 4, 2,4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। आप लोग को टेलीग्राम का लिंक में जुड़े रहना, ठीक है, उसमें आप सभी का आप लोग का नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी फ्री में, बिल्कुल फ्री में, ठीक है आप लोग को। और ये डेली वीडियो आप लोग को रिकॉर्डेड मिलते रहेगा, ठीक है, आप लोग जरूर देखिएगा इसको, ठीक है। और आप लोग कमेंट करना है वीडियो कैसा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के ध्यान देते हैं, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल दिया हुआ 64 और 121, इसमें पूछा है संगत भुजा, तो 64 का वर्गमूल यानी कि हम लोग देख सकते हैं 8 का वर्गमूल हम लोग लिख सकते हैं और 121 का वर्गमूल हम लोग लिख सकते हैं 11 का, ठीक है। तो 11 का 121 और 8 का 64, तो यहाँ से 8:11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को पूछा है, यदि ए बी सी बराबर त्रिभुज के कोण है तो साइन बी सी बटे 2 बराबर होगा, तो यहाँ पे हो जाएंगे कॉस ए बटे 2, कॉस ए बटे 2 हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉस ए बटे 2 इसलिए हो जाएंगे क्योंकि इसका विपरीत उल्टा हो जाएगा, ठीक है, उल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये काफ़ी एग्जाम में आप लोग को क्वेश्चन बैंक देखे होंगे तो इसमें जरूर मिला होगा, ठीक है। तो ये देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा
तो थीटा के बराबर है। तो मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर आपस में कब होता है? जब 45 डिग्री उसका मान होता है। साइन 45 का भी मान 1/√2 आप लोग देखे होंगे, और कॉस 45 का मान भी 1/√2 ही होता है। तो 45 डिग्री हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 24, 15, 22, 13, 9 और 10 तथा 30 का परिसर। तो आप लोग को याद रखना, जब भी परिसर का बात आए तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या इसमें देखना है। बड़ी संख्या हम लोग का हो जाएगा 30, और घटाना है छोटी संख्या। बड़ी संख्या में घटा देना है छोटी संख्या। छोटी संख्या हो जाएगा 9, 30 में 9 गया 21, तो ये परिसर हो जाएगा हम लोग का। बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है बिंदु P -6,8 की दूरी, मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। तो जब भी एक बिंदु का दूरी दिया रहेगा मूल बिंदु से, तो याद रखना फॉर्मूला रूट अंडर होता है x² और प्लस y², हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रूट अंडर x² यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, माइनस 6 का स्क्वायर 36, और 8 का स्क्वायर 64। तो इसी तरह से हम लोग का आ गया √100। √100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, 10 इकाई, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो। जब भी कोई दो अभाज्य संख्या का मौसो पूछे तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। ये 2 नहीं होगा, कभी 2 नहीं हो सकता, ठीक है, सिर्फ हमेशा 1 ही होगा। दो लगातार संख्याओं का मौसो पूछे 1, या अभाज्य संख्या का मौसो पूछे तो 1 ही आएंगे, ठीक है। लेकिन दो हम आप लोग को पूछते हैं लगातार सम संख्या का मौसो, तो हमेशा याद रखना है सम संख्या का मौसो 2 हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन अभाज्य संख्या का 1 होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान। तो माध्य बराबर आप लोग को याद रखना है सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं का संख्या होता है। तो माध्य दिया हुआ है 10, अब बराबर सभी संख्याओं का योग यानी 6, 8 और 9 और x और 13 को जोड़ेंगे। सभी संख्या का संख्या क्या वो संख्या है, तो 3, 2, 5 गो है, ठीक है। इधर से बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 10 × 5 = 50, और सभी को जोड़िए तो यहाँ से हो जाएंगे 50 बराबर 36 प्लस x। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 50 में 36 को घटाना पड़ेगा, तो x का मान 14 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है किसी असंभव घटना की परियकता है। ऑप्शन है 0, 1, -1, -2। आप लोग को बोले हैं कि असंभव घटना की परियकता कब हो सकती है, प्रतिशत में या रहे मतलब नहीं हो सकती, ठीक है, और माइनस में रहे ये कभी नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा है असंभव घटना की परियकता होती है। असंभव घटना क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। -1 इसका राइट आंसर नहीं हो सकता, 0 होगा, ठीक है। 0 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, इनमें से नहीं दिया है, बी ये ए और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है। तो √2 यहाँ पे ऑप्शन है tan 60, cos 45, sin 30 और sin 45। तो आप लोग को बता दें ये ऑप्शन मतलब कि यहाँ पे गलत है, ठीक है थोड़ा। और ये √2 जो हो जाएगा वो कोसेक आप लोग का 45 डिग्री का मान होगा, कोसेक 45, ठीक है। देखिए आप लोग को बताते हैं tan 60 का मान हो जाएगा √3, ठीक है। cos 45 का मान क्या हो जाएगा 1/√2, ठीक है। अब sin 30 का मान हो जाएंगे 1/2, sin 45 का मान 1/√2, ठीक है। तो कोसेक 45 आप लोग को याद रखना है √2 के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया है सेक स्क्वायर थीटा और -9 tan² थीटा बराबर है। यहाँ पे 9 हो जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी है। 9 sec² थीटा ऑप्शन, इस तरह क्वेश्चन पूछता है, और -9 tan² थीटा। तो यहाँ से 9 हम लोग कॉमन लेते हैं, सेक स्क्वायर और -tan², सेक स्क्वायर थीटा -tan² थीटा 1 के बराबर होता है, 9 × 1 9 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से पूछा है यदि ए तथा अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल x² + x - 2 = 0 हो तो अल्फा 1/α और 1/बीटा का मान होगा। सबसे पहले हम लोग 1/α और 1/बीटा को आप लोग को समझाते हैं। जब भी इस तरह रहेगा तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ है तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस, एक मिनट, अल्फा प्लस को लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अल्फा और बीटा को यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम नहीं आएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा। ऊपर में क्या लिखाएगा, अल्फा प्लस बीटा लिखाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा किसको बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा -b/a को बोलते हैं, और बटे अल्फा इंटू बीटा c/a को बोलते हैं। इसको ऊपर जब ले जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा -b/a गुना a/c, या मिलजुल के a कट जाएगा, यानी क्या बचेगा -b/c, ठीक है, -b/c। तो यहाँ से आप लोग को देखना है अल्फा इंटू बीटा जब भी आए तो यहाँ से इस तरह का आए तो इसका फॉर्मूला है
क्या माइनस बी बटे सी अभी निकाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को देखना है माइनस, उसके बाद बी जो हो जाएगा एक्स के आगे नहीं कुछ तो क्या 1 है, ठीक है। और सी जो है हम लोग का क्या है -2 नहीं कुछ, ठीक है। यहाँ से माइनस माइनस कट जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएंगे 1/2। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएंगे 1/2। ऑप्शन में ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से पूछा है 1 + tan² थीटा का मान होता है। ऑप्शन है sec² थीटा, cosec² थीटा, tan² थीटा, cot² थीटा। देखिए और ये इसका जो मेन यानी फॉर्मूला है होता है sec² थीटा और माइनस tan² थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ से tan² उधर भेज दिया तो यहाँ क्या हो गया sec² थीटा अब बराबर होता है 1 + tan² थीटा। तो यहाँ से 1 + tan² थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा sec² थीटा के बराबर, sec² थीटा के बराबर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है 1/√3 किसके बराबर होता है। सबसे पहले आप लोग को बता दें π/3 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री से 3 से भाग देंगे तो 60 हो जाएगा, यानी साइन 60 हो जाएगा। और साइन 60 का मान आप लोग को पता है कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। √3/2 यहाँ 100 यानी कि 6 cot π/3 दिया हुआ है। फिर यहाँ से 60 यानी cot 60 का मान पूछा है। tan यहाँ पे π/6 का मतलब क्या हुआ 30 डिग्री। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ से cos 30 का भी मान पूछा है तो आप लोग को बताना, तो √3/2 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है एक घड़ी में 1 मिनट की सुई एक यानी कि 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट द्वारा रचित क्षेत्रफल आप लोग को बताना है। तो आप लोग को बता दें 60 मिनट में जो होता है 60 मिनट में 360 डिग्री का होता है, ठीक है। 360 डिग्री तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में आप लोग को 6 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 6 डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है। 60 मिनट में 360 डिग्री घड़ी का कौन बनाता है, ठीक है। तो 1 मिनट में हम लोग बोल सकते हैं 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, ठीक है। 1 मिनट में हम लोग बोल सकते हैं 6 डिग्री। तो 10 मिनट का बात किया तो 10 मिनट में कितना डिग्री बनेगा, तो 60 डिग्री बोल सकते हैं। तो थीटा का मान हम लोग को कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग थीटा का मान 60 डिग्री। और देखिए सुई जो लंबी यानी कि 21 सेंटीमीटर लंबी, ये आर दिया हुआ, आर का मान कितना दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का तिरछखंड का क्षेत्रफल आप लोग पढ़े होंगे, तिरछखंड का क्षेत्रफल होता है तिरछखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360, ठीक है, 360 गुना πr², ये होता है तिरछखंड का क्षेत्रफल। यही फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे आप लोग, यहाँ से आप लोग सॉल्व करेंगे तो 231 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सॉल्व करेंगे तो 231 का निकल जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं था, ठीक है। आप लोग को फॉर्मूला लगाना है θ/360 और गुना πr², यानी r² 21 गुना 21 कर देंगे, ठीक है, और 22/7 ले लेंगे तो यहाँ से कट के 231 निकलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 18, 15 एन का कौन सा पद शून्य है, ठीक है। एन का मान यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0। कौन सा पद आप लोग को शून्य यानी कि एनवा पद पूछ रहा है, एन का मान पूछ रहा है। तो आप लोग को फॉर्मूला याद होगा, एन बराबर फॉर्मूला होता है, एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 × d, ये होता है फॉर्मूला। एन के जगह पे एन का मान 0 हो जाएगा, ए के जगह पे ए का मान 18 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस n - 1 × d जो हम लोग को निकाल लेना है, 15 में से 18 घटाएंगे तो -3 आएंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग को 0 हो जाएंगे, ठीक है, 1 मिनट। यहाँ से हम लोग को 0 और बराबर यहाँ हो जाएंगे 18 और यहाँ से -3n और यहाँ से हो जाएंगे +3, तो 18 3 हो जाएंगे 21 और इधर आएंगे तो -21 बराबर हो जाएंगे -3n। यहाँ से माइनस माइनस खत्म, n का मान हो जाएंगे 7, 3 से भाग देंगे तो 7, n का मान 7, तो यानी कि 7वां पद ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन आप लोग को बताना है। 200 यानी कि 216 इसका यानी क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आयतन बताना है। तो आप लोग को बता दें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 216। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले भुजा निकालेंगे, तो यह भुजा का मान a² और 6 को इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएंगे, यहाँ से कट जाएंगे 36 और a का स्क्वायर इधर भेजेंगे तो रूट में हो जाएंगे। a का मान निकल गया 6, a का मान हम लोग को कितना निकला 6, ठीक है। a का मान हम लोग को याद रखना है, a का मान निकला 6, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को
आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन का मान होता है भुजा गुना भुजा, यानी कि 3 बार भुजा को गुना कर देना। तो हम लोग को भुजा ए आया, यानी कि ए को कितना बार गुना करना है, 3 बार। ए गुना ए, आयतन पूछा है इसलिए 3 बार गुना करेंगे तो 6 गुना 6 गुना 6, ये 3 बार गुना करेंगे तो 6 के 36, और 36 गुना 6 करेंगे तो 216 आएगा, 216 आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पूछा गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज एबीसी में एक समकोण त्रिभुज में जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री है तो cos a प्लस बी का मान होगा। देखिए यानी कि कोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री है तो जरूर कोण ए और पी दोनों मिला के 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से cos 90 का मान आप लोगों से पूछा है, तो cos 90 का मान आप लोगों को पता है, cos 90 का मान और 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा 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 है, निम्नलिखित में से कौन सा, 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर है। तो आप लोग को पता है निम्नलिखित में से कोसेक थीटा जो है, कोसेक थीटा 1 बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, अब कॉस बटे साइन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉट थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, साइन बटे कोस रहेगा तो हम लोग उसको टेन थीटा बोलेंगे। ठीक है, यहाँ देखो है ना, तो साइन बटे कॉस को हम लोग टेन थीटा, कॉस बटे साइन को बोल सकते हैं कॉट थीटा, अब 1 बटे सेक है तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, अब 1 बटे साइन को क्या बोलेंगे, कोसेक थीटा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हम लोग को जो है पूरा करना था आज। ठीक है, ये मैथ का जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, वृत्त की दिया गया है वृत्त की जीवा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, वृत्त की जीवा जो होती है, वृत्त की जीवा जो होती है वो चाप होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए हम लोग को यहाँ से 30 वीवीआई क्वेश्चन करना था, जो कि पूरा हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है एग्जाम के, ठीक है, दृष्टि से काफ़ी हम वीडियो लेके आ रहे हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ठीक है, और टेलीग्राम में आप लोग को रिक्वेस्ट है कि आप लोग जुड़ जाना है। ठीक है, आप लोग को बिल्कुल फ्री में सभी का ऑल सब्जेक्ट का नोट्स दिया जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।